फंक्शन लिखते हैं या आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को का स्कोप कहाँ तक होगा, वो उस क्लास के अंदर यूज होगा या उस क्लास से बाहर दूसरे प्रोग्राम्स में भी प्रोग्रामर उसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो जावा है इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स यूज होते हैं। दीज आर प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, कमिंग टुवर्ड आवर टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, पहला जो एक्सेस मॉडिफायर है इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। इसको यूज करने के लिए हम प्राइवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो दिस एक्सेस, द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास। अगर आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, तो दैट मीन्स वो वेरिएबल, मेथड या कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, उस क्लास के अंदर यूज हो सकता है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। Any variable, method or class if mentioned private cannot be accessed by any other class। कोई भी दूसरी क्लास उस पैकेज की या उस पैकेज से बाहर उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड ये है कि क्लास एंड इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। वैसे एक्सेस मॉडिफायर आप वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ भी करते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हैं, आप अपनी क्लास की एक्सेस भी बता सकते हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो एक्सेस स्पेसिफायर है कि आप किसी क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते, आप किसी इंटरफेस को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते। इंटरफेस भी क्लास की तरह यूज होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं इंटरफेस, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको क्लास से आप लोग फेमिलियर हैं, तो क्लास को कभी आप प्राइवेट नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसकी एक्सेस प्राइवेट नहीं लिखेंगे। इफ अ क्लास हैज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, अच्छा अब कंस्ट्रक्टर हमने देखा कि वेरिएबल को हम प्राइवेट लिख सकते हैं, मेथड को हम प्राइवेट लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर चूंकि स्पेशल मेथड है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स जब क्लासेस लिखे हैं उनमें कंस्ट्रक्टर लिखते थे, तो हमने हर दफ़ा कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर किया। अगर इन केस आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उससे होगा ये कि यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। कैसे, ये हम आगे एक एग्जांपल में देखते हैं। ओके, प्राइवेट की जो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने अपना वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल है डेटा हमारी क्लास ए का, इन टाइप का वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और साथ ही हमने एक सादा सा फंक्शन लिखा है मैसेज के नाम से जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जस्ट वैल्यू प्रिंट, जस्ट प्रिंट कर रहा है हेलो जावा, इस फंक्शन को भी हमने क्या कर दिया, प्राइवेट। यानी ये फंक्शन और ये वेरिएबल इस क्लास ए के हैं और इस क्लास ए के अंदर यूज हो सकते हैं, इस क्लास ए की क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद ये किसी क्लास में यूज नहीं हो सकते। ओके, इसी पैकेज के अंदर हमने क्लास ए के बाद एक दूसरी पब्लिक क्लास लिखी है, दैट इज सिंपल क्लास, ठीक है। सिंपल क्लास में हमने मेन मेथड लिखा, मेन मेथड के अंदर हमने ए क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे के नाम से, ये एक न्यू ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हमें वैसे पता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा प्राइवेट है तो फिर आप इस क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट के साथ भी इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट डेटा को प्रिंट कराएंगे तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आएगा, एक्सेस डिनाइड हो जाएगी कि आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते सिंपल क्लास में, क्योंकि डेटा जो है वो ए क्लास का मेंबर है और ए क्लास में आपने प्रोग्रामर ने उसकी एक्सेस प्राइवेट रखी हुई है। तो दैट मीन डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन एनी अदर क्लास एक्सेप्ट ए क्लास। ए क्लास में ही प्रिंट हो सकता है सिर्फ। इसी तरह अगर आपने ऑब्जेक्ट ए क्लास के ऑब्जेक्ट ओबीजे के साथ अगर आपने मैसेज फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश की है, जो हम नॉर्मली करते रहते थे, लेकिन चूंकि आपने मैसेज फंक्शन को प्राइवेट कर दिया है, तो दैट मीन्स दैट फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। आप सिंपल क्लास में ए क्लास के प्राइवेट मैसेज फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपके पास कंपाइल टाइम एरर आएगा और आपकी एक्सेस डिनाई हो जाएगी। दूसरी जो हमने लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा था प्राइवेट कीवर्ड के साथ, कि जब आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा डेटा को, वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करना, फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर करना, और क्लास का तो हमने पढ़ा कि इसको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर नहीं सकते। तो अब हम लास्ट चीज पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करना। अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगर ये क्लास आपने ए बनाई है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का हमें पता है कि स्पेशल फंक्शन होते हैं, जो क्लास का नाम होता है वही फंक्शन कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। यहाँ क्लास का नाम ए है तो हमने मेथड का नाम ए रखा है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो ये हमारे पास ए जो है ये कंस्ट्रक्टर है, इसकी हमने जो फंक्शन जो इसकी बॉडी है इसके अंदर हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ, आप सिंपली कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन है, इनकी बॉडी के अंदर आप कुछ कोड ना भी करें तो ये कोई एरर नहीं देते और ये रन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस कंस्ट्रक्टर को अभी तक पिछली एग्जांपल में आप इन्हें हमेशा पब्लिक रखते थे, लेकिन अगर इन केस आप प्राइवेट रखते हैं इस कंस्ट्रक्टर को तो फिर आपने एक क्लास के अंदर मैसेज का फंक्शन भी लिखा हुआ है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखना है तो आपने एक दूसरी क्लास लिखी सिंपल क्लास, आप उसमें मेन मेथड के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त आपके पास कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हैं तो इस लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्योंकि वो स्पेशल फंक्शन है। जब ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो चूंकि कंस्ट्रक्टर को आपने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया था, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कभी भी क्लास से बाहर एक दूसरी क्लास में कॉल नहीं हो सकता, ना ऑटोमेटिकली ना आप उसको मैनुअली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश की गई है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा, आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर आपने प्राइवेट रखा हुआ है। तो आप ये ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर कहीं भी क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सेस मॉडिफायर की टाइप है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ये इसका जो एक्सेस लेवल है डिफॉल्ट मॉडिफायर का इज ओनली विद इन द पैकेज। आपने पैकेजेस को डिटेल में पढ़ा कि एक पैकेज के अंदर एक क्लास भी हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। तो अगर आप एक पैकेज के अंदर हैं, आपने 3-4 क्लासेस उस पैकेज में लिखी हैं, आप उस पैकेज के अंदर किसी भी वेरिएबल को अगर डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, किसी मेथड को अगर डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो मेथड वो वेरिएबल उस पैकेज की सारी क्लासेस के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन उस पैकेज से बाहर किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी द डिफॉल्ट। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर आप वेरिएबल के साथ प्राइवेट मेंशन करते हैं तो वो प्राइवेट हो जाएगा, अगर पब्लिक मेंशन करते हैं वो पब्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा में एक्सेस उसकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी वो पैकेज के अंदर सारी क्लासेस में एक्सेस हो सकता है, लेकिन पैकेज से बाहर वो किसी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो मेथड है, चाहे वो क्लास है जिसको आपने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है। ओके, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की। हमने एक पैकेज क्रिएट किया एबीसी पैकेज, उस पैकेज के अंदर जस्ट एक क्लास लिखी है एडिशन के नाम से। एडिशन क्लास में हमने जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐड टू नंबर्स का, जो कि 2 नंबर्स इंट वैल्यूज लेता है ए और बी, उनको ऐड करता है और वैल्यू इंट टाइप की रिटर्न करा देता है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो मेथड है ऐड टू नंबर्स का, इस मेथड के साथ हमने कोई एक्सेस नहीं बताई हुई, ना प्राइवेट इसको मेंशन किया हुआ है ना इसको पब्लिक मेंशन किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सेस क्या हो गया? डिफॉल्ट एक्सेस हो गई। डिफॉल्ट एक्सेस का मतलब ये है कि एडिशन क्लास का ऐड टू नंबर्स का फंक्शन एबीसी पैकेज के अंदर कहीं भी कॉल हो सकता है, लेकिन एबीसी पैकेज से बाहर ये कहीं भी कॉल किसी दूसरे पैकेज में नहीं हो सकता। इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक दूसरा पैकेज क्रिएट किया XYZ पैकेज। हमने XYZ पैकेज के अंदर सबसे पहले ABC पैकेज को इंपोर्ट करा दिया। ABC पैकेज उसकी सारी क्लासेस डॉट डायरेक्ट क्या करेगा, ABC पैकेज की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर देगा। वो ABC पैकेज में जस्ट एक ही क्लास है एडिशन क्लास अब XYZ पैकेज को एक्सेस हो गई है। हमने XYZ पैकेज के अंदर एक और क्लास लिखी है टेस्ट क्लास, उसमें मेन मेथड लिखा है। हमने मेन मेथड के अंदर एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि एडिशन क्लास इंपोर्ट ABC पैकेज इंपोर्ट करने से एडिशन क्लास आपको यहाँ पे एक्सेस हो गई है, तो आप एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने न्यू एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम उस ऑब्जेक्ट की मदद से ABC पैकेज का ऐड टू नंबर्स का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड टू नंबर्स, उसको 2 नंबर्स प्रोवाइड किए और कॉल करने की कोशिश की तो हमारे पास एरर आ गया एक्सेस नॉट अलाउड का। एक्सेस नॉट अलाउड का एरर इसलिए आया है क्योंकि ऐड टू नंबर्स का जो मेथड है इसकी एक्सेस क्या है? डिफॉल्ट है, यानी इस पैकेज के अंदर यूज हो सकता है। इस पैकेज से बाहर अगर आपने इसको एक्सेस करने की किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस करने की कोशिश की है तो आपके पास एक्सेस नॉट अलाउड का कंपाइल टाइम एरर आया। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट कर लें, उसकी कोई एक्सेस ना लिखें, मॉडिफायर ना मेंशन करें, तो वो वेरिएबल भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्लास के साथ
आप एक क्लास क्रिएट करें टेस्ट, उसके साथ पब्लिक प्राइवेट कुछ मेंशन ना करें, तो वो क्लास की एक्सेस भी डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो जाएगी और वो पैकेज से बाहर कहीं भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा एक्सेस मॉडिफायर इंपॉर्टेंट हमारे पास है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है, द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है, इसकी एक्सेस डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पैकेज के अंदर अंदर यूज़ हो सकता है, पैकेज से बाहर वो कहीं यूज़ नहीं होता। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पैकेज के अंदर तो यूज़ हो सकता है, पैकेज से बाहर वो एक कंडीशन में यूज़ हो सकता है, अगर आपने पैकेज से बाहर चाइल्ड क्लास या सब क्लास बनाई हुई है उस क्लास की। ठीक है, अभी चूँकि आप लोगों ने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी है, आप लोगों ने चाइल्ड क्लासेस सब क्लासेस बनाना नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की एग्जाम्पल जो है वो एज सच क्लियर नहीं होगी। तो जब हम इनहेरिटेंस के टॉपिक पे आएंगे, हम चाइल्ड क्लासेस बनाना देखेंगे, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ भी देखेंगे। तो फिलहाल आपके जहन में बस यही बात होनी चाहिए कि प्रोटेक्टेड जिस वेरिएबल के साथ हम प्रोटेक्टेड का वर्ड यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये जो की वर्ड है प्रोटेक्टेड का एक्सेस मॉडिफायर, ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, जहाँ हमने चाइल्ड क्लासेस बनानी होती हैं, और वहाँ पे अगर चाइल्ड क्लास बना दी जाए तो वो चाइल्ड क्लास चाहे पैकेज के अंदर है वो वहाँ भी यूज़ हो सकता है एक्सेस मॉडिफायर, और अगर वो पैकेज से बाहर आपने किसी दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास बना दी है तो वो उस दूसरे पैकेज में भी यूज़ हो सकता है। चाइल्ड क्लास के अलावा प्रोटेक्टेड एक्सेस वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरी क्लास में यूज़ नहीं होता। If you do not make the child class, it cannot be accessed from outside the package. दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि you can also say that the protected access modifier is similar to default access modifier with one exception that it has visibility in subclasses. बिल्कुल डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की तरह है, पैकेज के अंदर सब क्लासेस में यूज़ हो सकता है, लेकिन पैकेज से बाहर सिर्फ सब पैकेज से बाहर एक सूरत में इसको एक्सेस किया जा सकता है जब आप पैकेज से बाहर उसकी सब क्लास बनाएंगे। और क्लास लिस्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। अच्छा, जिस तरह प्राइवेट आप किसी भी क्लास या इंटरफेस को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी क्लास को प्रोटेक्टेड नहीं कह सकते आप। तो दिस एक्सेस मॉडिफायर इज जनरली यूज्ड इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो कि इनहेरिटेंस में आप डिटेल में देखेंगे। यूज ऑफ प्रोटेक्टेड विल बी एक्सप्लेन्ड इन इनहेरिटेंस। इसकी एग्जांपल मैं भी नहीं दे रही प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की, क्योंकि इसकी एग्जांपल को समझने के लिए आपको इनहेरिटेंस का मालूम होना ज़रूरी है। तो इनहेरिटेंस के टॉपिक में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट एक्सेस मॉडिफायर की तरफ, दैट इज़ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की तरह यूज़ किया हुआ है। तो द एक्सेस, अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। द एक्सेस लेवल ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर इज़ एवरीवेयर। अगर आपने अपने वेरिएबल की, अपने क्लास की, अपने मेथड की ओपन एक्सेस देनी है दूसरे प्रोग्रामर्स को, तो आप उस वेरिएबल, मेथड या क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो है वो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। जिस क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया उस क्लास के अंदर यूज हो सकता है, पैकेज जिसके अंदर आपने क्लास बनाई हो उस पैकेज के अंदर सारी क्लासेस में एक्सेस हो सकता है। पैकेज से बाहर कोई और पैकेज आपने बनाया किसी दूसरे प्रोग्रामर ने, वो अपने पैकेज में आपका वेरिएबल यूज कर सकता है, एटसेट्रा। दिस मॉडिफायर डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस। इस ये जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है एक्सेस पे, वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर सारी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हमने ABC पैकेज बनाया है, उसमें वही एडिशन क्लास है, ठीक है, हमने क्लास को क्या कर दिया, पब्लिक रख दिया। ओके, अभी तक आपने ये देख लिया होगा कि क्लास को या पब्लिक रख सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। ना आप किसी क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं, ना आप किसी क्लास को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। पब्लिक क्लास का ये मतलब है कि आप इस क्लास को ABC पैकेज के अलावा भी किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और पब्लिक आपने एक क्लास एडिशन बनाई है, आप इसके अंदर एक फंक्शन आपने लिखा ऐड टू नंबर्स का, जो दो नंबर्स A और B को ऐड करके रिटर्न कराता है। इस फंक्शन की एक्सेस आपने क्या कर दी है कि ये पब्लिक फंक्शन है। ओके, दूसरा हम एक और पैकेज बनाते हैं XYZ पैकेज। XYZ पैकेज के अंदर सबसे पहला काम हमने ABC पैकेज को इंपोर्ट करा दिया। हमने XYZ पैकेज के अंदर एक टेस्ट क्लास लिखी है, हमने उसके अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया है, और उस मेन मेथड के अंदर हमने एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। चूँकि ABC पैकेज इंपोर्ट हो चुका है तो हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे
क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट जो एडिशन क्लास का क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐड टू नंबर्स का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऐड टू नंबर्स का जो फंक्शन है वो पब्लिक है। अगर आपने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है तो आप इसके पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एडिशन क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लें इंट ए, उसको पब्लिक कर दें, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ए को भी कॉल कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं एटसेट्रा। तो ये जब कोड रन होगा तो 100 और 1 को ये ऐड करके आपको आंसर करेगा 101 रिटर्न। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर था वो एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में था। लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो बेसिकली इन एक्सेस मॉडिफायर्स को समराइज कर रही है इन टेबुलर फॉर्म कि हमारे पास 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। और जो कॉलम